हालेलुया। लूका 12 उसका 22 से चाहती हूँ आप पूरा पढ़ें। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बात करता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो, है ना। अब हमने सबने पढ़ा है, मत्ती में भी ये वचन है कि उसने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो कि ना वो बोते, ना काटते, ना भंडारों और ना उनका खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। आगे वो लिखता है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वो ना परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज भी में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आगे लिखा है, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आगे प्रभु कहता है, और तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपनी कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो। प्रभु कह रहा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मैं चाहती हूँ ये इसको पूरे चैप्टर को आपने पढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभी आप ये वचन दिया। और फिर एक वचन और हम यहाँ पे पढ़ते हैं 47 इसका, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। तो याद रखें, यहाँ पे परमेश्वर आज सबसे बड़ी जो चिंताएं हैं लोगों की वो यही चिंता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हमारे फ्यूचर का होगा, है ना। प्रभु कहता है कि सचमुच परमेश्वर आज बहुत लोगों से खुश नहीं है। 24 घंटे एक ही चिंता करनी प्रभु के होते, है ना। आप जानते प्रभु क्या कहता है, कल की चिंता मत कर। ये एक गुनाह बन गया अब इस समय, बहुत बड़ा एक पाप और एक शैतान का धोखा है जो वो लोगों को दे रहा है कि तेरा कल क्या बनेगा, कल क्या होगा। इसी चिंता में पता नहीं कितने साल निकल गए आपके, और प्रभु ये धोखे की आत्मा है, ये तेरा कल क्या होगा, है ना। प्रभु ने कहा कल की चिंता मत कर। आप जानते हैं प्रभु ने जब मन्ना बरसाता था परमेश्वर स्वर्ग से,
तो प्रभु कहता था कल के लिए नहीं रख के छोड़ना, अगर कल के लिए रखोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, समझ रहे? इसलिए प्रभु ने कहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ पे कीड़ा नहीं लगता, चोर नहीं चुराते, जहाँ काई नहीं बिगाड़ती। लेकिन अगर धरती पर वो धन हम अपने अपने तिजोरियों में इकट्ठा कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है उसको कीड़े, वो मन्ना था ना जो स्वर्ग से, प्रभु ने कहा कल के लिए नहीं छोड़ना। आज वो रोज की रोटी दिया करता था लोगों को रोज, लेकिन कुछ थे उनके बीच में, जैसे आज हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग है ना, थोड़ा सा कोई बात नहीं, रात को भूख लग जाएगी तो खा लेंगे, रख लेते थे थोड़ा सा, लेकिन जब सुबह उठते थे तो उनमें कीड़े लगे होते थे। बहुत सारे लालची लोभी लोग थे जो रख लेते थे, बचा के छुपा के रख लेते थे, किसी को पता ना चले, जबकि मूसा ने बोला था नहीं रखना, जितना चाहिए उतना ले लो, और उनमें कीड़े पड़ जाया करते थे। और आज भी अगर आप अंतिम समय में धन बटोर रहे हो तो याद रखना कीड़े पड़ेंगे उसके अंदर, और कोई काम नहीं, और आपका टाइम जो व्यस्त होगा वो अलग। इसीलिए प्रभु कहता है सबसे पहले उसकी इच्छा को पूरा कर, उसकी बाट जोता रहे, स्वामी आने वाला है, अब उसके आने का समय हो चुका है। इसीलिए अपने लिए धरती पर नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, और मत चिंता करो क्या करेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, ये सारी चिंता छोड़ के खुदा के कामों में लग जाओ निश्चिंत होकर। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसकी आपके लिए, हम तो बहुत छोटे में उलझे पड़े हैं। हालेलुया। और बार बार अपने मन को शैतान को मत दिया करो, बार बार दुनिया की सुन के उनके पीछे मत चलो। बार बार जब लोगों की सुनते हो तुम्हारे माइंड डाइवर्ट होते हैं, बार बार तुम्हें लगता है ये हमसे आगे ना निकल जाए, वो हम पीछे ना रह जाए। अरे आप खुदा ने आपको पहले ही से सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया उसने। आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हो, आप पहले से ही सिर हो, आपको कोई पूंछ रख ही नहीं, आप पीछे कभी रह ही नहीं सकते किसी चीज़ में। हालेलुया। इसीलिए अपनी सोच पे प्रभु कहता है सबसे अधिक तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है, मन के पीछे मत चलो, मन ही सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। तो कितने लोग समझ रहे हैं? आज बहुत सारे यूथ लोग, इतनी डिस्ट्रक्शन है इन दिनों में, मैं आपको बता रही हूँ आपको, इसीलिए मैंने नाइट प्रेयर शुरू करी है। मुझे पता है दरवाजे खुल रहे हैं बार बार, क्योंकि अंतिम दिन है, शैतान थोड़ा नहीं चाहता आप बचो, उसकी पूरी प्लानिंग है कि खींच के नीचे गिरा दे आपको जैसे वो गिरा था, और हमें धोखा दे रहा है वो। हालेलुया। याद रखे परमेश्वर पे पूरा भरोसा करें, अपनी योजनाएं छोड़ दो, अब खुदा को समर्पित कर दो पूरी तरह। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो गिफ्ट मिला है, जिसको जो सेवा मिली है, सब प्रबंध करने की, सेवा करना, जो कुछ भी खुदा ने आपको तोड़ा दिया, इस्तेमाल करो उसको, और बाट जो प्रभु की, वेट करो। जो एक इंसान किसी की वेट करता है ना, उसका दिमाग उसी में रहता है, फिर कब आ जाएगा, कब दरवाज़ा खोलना है, कब घंटी बजेगी। हमें पता होता है ना कोई आने वाला है, तो समझ लो भी यीशु आने वाला है, तो कैसे जीना है हमें। तो शैतान धोखा दे देगा, और प्रभु कह रहा है अब समय नहीं है, प्रभु को ठट्ठों में मत उड़ाओ, संपूर्ण सरेंडर करो। बार बार प्रभु का मजाक ना, प्रभु कोई बात नहीं मैं माफ़ी मांग लूँगा, चलो आज फिर मैं ये कर लेता हूँ, फिर माफ़ी मांग लूँगा। एक दिन आपका मजाक बन जाएगा, आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे फिर दूत। ले कितना बताती थी, कितना सुनते थे वचन, कितना पता था, आया मजा, देखो धोखा दे दिया हमने, हंसेगा वो, ठट्ठों में उड़ाएगा आपको। इसलिए ध्यान से ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश ना करो, मूर्ख ठहरेंगे, मूर्ख बनो। परमेश्वर कहता है हम प्रभु के लिए, है ना, लोग जब हमें मूर्ख बोले, हमें पता हम बुद्धिमान बन रहे हैं। समझ आ रही है आपको? जो वचन पे चलता है वो दुनिया के लिए मूर्ख ही है। नूह जब जहाज बना रहा था वो लोगों के लिए मूर्ख था। आपको भी लोग मूर्ख समझते हैं, समझने दो, बन जाओ मूर्ख दुनिया के लिए। संसार कह रहा है ना तू तो टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको पता है मेरा टाइम दुनिया की सबसे बड़ा धन कमाने में लग रहा है मेरा टाइम। हालेलुया।